हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 2। पाठ 2 के माध्यम से हम सीखेंगे वर्ण विचार। आइए जानते हैं वर्ण विचार होते क्या हैं। ज्ञानवर्धक परीक्षण, इसमें आपको बताना है कि हिंदी भाषा में होने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के विषय में चर्चा करनी और निवारण के उपायों पर भी अपने सुझाव देने हैं। सबसे पहला है इसमें वर्ण। वर्ण को ध्वनि या अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे श ए र शेर, क अ ल ई कली, म ए द अ न अ मैदान, स अं त अ रा संतरा। इस प्रकार शब्दों में कई वर्ण होते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे जिया, ज ई य आ जिया, क अ ह अ न ई कहानी, ल ई ख अ लिख, र अ है ई रही, है ए है। जिया कहानी लिख रही है। इस प्रकार एक वाक्य में अनेक वर्ण प्रयोग हुए। वर्णमाला, वर्णों के एक निश्चित या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। सबसे पहला आपका है स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ए आ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। स्वरों के भेद, स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व अर्थात शॉर्ट। जिन शब्दों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ ई उ और रे। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है और शक्ति भी दोगुनी खर्च होती है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई और उ दीर्घ स्वर हैं। घ विलुप्त स्वर, इन्हें बोलने में स्वरों से तिगुना समय लगता है। जैसे अ ई ओम। ऐसे स्वर के आगे 3 का अंक लगा दिया जाता है। 3 का अर्थ है 3 गुणा शक्ति। स्वरों की मात्राएं, स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है उन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। और स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा निश्चित है। स्वरों के साथ जब व्यंजनों का मेल होता है तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं रहते हैं, उनके स्थान पर उन स्वरों की मात्राएं ही लिखी जाती हैं। जैसे स्वर अ है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, शब्द है कमल, क अ म अ ल कमल। आ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको, रे आ जया राजा। ई सई र सिर, स ई र सिर ई, व ई रे वीर। उ ग उण गुण, रू फे उल फूल। ए र के रे शे के कृषक। ए के ए ले केला, ए थे ए ले थैला। ओ है ओश है होश। औ मैं ओ जय मौज। अयोग वाह, अंग और ये दोनों ध्वनियां ऐसी हैं जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है, इन्हें अयोग वाह कहते हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह आपको दिखाई दे रही है एक बिंदी, वो है जैसे लंगूर, पंकज, बंदर, चंदा आदि, इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे बांसुरी, चांद, मांद, कुआं, दांत आदि। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, स श ह। व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। ये व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, अतः इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है।
क से लेकर मैं तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। यह र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये चार हैं। श, स, ह। व्यंजन संयुक्त व्यंजन शब्द। व्यंजन क और श, छ, क्षमा, क्षति, क्षमता, क्षत्रिय, क्षण, वृक्ष, रक्षा आदि। श्र, श्रम, श्रवण, श्रमिक, श्रुति, परिश्रम, आश्रम आदि। ज, ज्ञान, ज्ञाता, अज्ञात, विज्ञान, संज्ञा, यज्ञ। त्र, पत्र, त्रिशूल, त्रिकाल, क्षत्रिय, छात्र, मित्र आदि। हिंदी वर्णमाला में ण और ढ दो नए व्यंजन जोड़े गए हैं जो ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर बने हैं। द्वित व्यंजन, जब दो समान व्यंजन ध्वनियां आपस में मिलती हैं तब उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे क, पक्का, चक्का, छक्का, मक्का आदि। च, सच्चा, कच्चा, बच्चा, चच्चा आदि। ट, मिट्टी, खट्टी, भट्टी, पट्टी आदि। दट, खद्दर, चद्दर, गद्दा, भद्दा आदि। लल्लू, पल्लू, कल्लू, पल्लव आदि। तत्, पत्ता, गत्ता, कुत्ता, छत्ता आदि। वर्ण विच्छेद, शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार किया जाता है। कमल, क, म, ल। मात्रा, मात्रा। प्रकृति, प्रकृति। भाषा, भाषा। खटमल, खटमल। भारतीय, भारतीय। शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। हमने इस पाठ से क्या सीखा? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। सही विकल्प पर निशान लगाइए। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 52। अंग और आ को क्या कहते हैं? अयोगवा। वर्णमाला किस समूह को कहते हैं? वर्णों के। विसर्ग का उच्चारण लगभग किसके समान होता है? ह। अगला है ख। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर उनको निर्देशित स्थान पर लिखिए। ह्रस्व है अ, ई, ए और उ, और दीर्घ है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। छत्र संयुक्त व्यंजन है। श, श, श ऊष्म व्यंजन है। क, ख, ग, घ स्पर्श व्यंजन है। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। विकास, व, ई, क, आ, स। आसमान, आ, स, अ, म, आ, न। सागर, स, आ, ग, अ, र। शिक्षक, श, ई, क, श, अ, क। ज्ञानी, ज, आ, न, ई। अगला है द्वित व्यंजन से बनने वाले तीन तीन शब्द लिखिए। क, पक्का, मक्का, चक्का। च, बच्चा, कच्चा,
सच्चा, ज सज्जन, सज्जनता, गज्जक। ट सट्टा, कट्टा, हट्टा। अगला है निम्नलिखित वर्णों से तीन तीन वर्ण बनाइए। ढ ढोल, ढोलक, ढक्कन। ढ से पढ़ना, चढ़ना, पढ़ाई। ड से डमरू, डाकिया, डाक। अगला शब्द है सड़क, पकड़, साड़ी। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। अवश्य, परीक्षा, परमात्मा, उज्जवल, आश्चर्य, आशीर्वाद। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 11। व्यंजन वर्णों की परिभाषा लिखिए और स्पर्श व्यंजन के दो उदाहरण दीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है और क, ख, ग, घ स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। आइए चलते हैं आगे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। संयुक्त व्यंजन होते हैं जब दो वर्णों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है तो वो संयुक्त व्यंजन होता है, जैसे छ, श्र, ज्ञ, त्र। आइए चलते हैं आगे रचनात्मक गतिविधि पर। रचनात्मक गतिविधि है आपकी, निम्नलिखित शब्दों से तुकांत शब्द बनाइए। मकान, दुकान, सामान। मेला, केला, ठेला। खीर, वीर, तीर। गाड़ी, साड़ी, पहाड़ी। इस प्रकार आपकी अभ्यास पूरी होती है। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।